Hi viewers, good morning. This is Anjay. Thanks for having me over. Today we are going to view the phrases used in present indefinite tense. Guys and girls and viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को देखते हैं और उनकी क़वायद व ज़वाबित और तरतीब के इन जुमलों को कैसे बनाते हैं। आइए लेट्स हैव अ लुक। भैया फर्स्ट वन इज वी राइट अ स्टोरी। हम एक कहानी लिखते हैं। उर्दू में जुमला है हम एक कहानी लिखते हैं और इंग्लिश में होगा वी राइट अ स्टोरी, हम एक कहानी लिखते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की ये पहचान है कि इसके उर्दू के फ़िक्रों में ते है, ता है, ती है आते हैं। और यहाँ पे देखिए फ़ाइल फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वो है और वर्ब की इसमें पहली फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके बनाने का तरीका है सब्जेक्ट फाइल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट अब यहाँ हमने लिखा है तो आइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे हम प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे क्योंकि इन जुमलों में अक्सर जुमलों में ऑब्जेक्ट भी होता है और ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे OB J। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए ये जुमला वही राइट अ स्टोरी, हम एक कहानी लिखते हैं और स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में देखा कि इसके जुमले को बनाने का तरीका, कंपोज करने का तरीका, पहले हम फाइल लिखते हैं फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टेंस में फाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जो प्लूरल इसमें फाइल्स आते हैं सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पे इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसमें एस या ई एस ऐड नहीं किया जाता। ये बात याद रखने की है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में अगर फाइल प्लूरल हो, जमा हो, तो उसके बाद वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता, ऐड नहीं होता। आइए एक जुमले को फिर देखते हैं। हम एक कहानी लिखते हैं वही राइट अ स्टोरी, हम एक कहानी लिखते हैं वही राइट अ स्टोरी, वही राइट अ स्टोरी, हम एक कहानी लिखते हैं। और यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स भी हमने दिए। राइट पहली फॉर्म है प्रेजेंट, रोट पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और रिटन थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। आइए अगला जुमला देखते हैं। बॉयज सोल्व द पेपर, बॉयज सोल्व द पेपर, बॉयज सोल्व द पेपर, लड़के पर्चा हल करते हैं, लड़के पर्चा हल करते हैं। बॉयज सोल्व द पेपर, यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स है सोल्व, सोल्व, सोल्व। तो ये रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी आता है। सोल्व के मानी है हल करना, सोल्व, 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 लड़के पर्चा हल करते हैं। बॉयज सोल्व द पेपर, तो ये भी खूबसूरत जुमला है, लड़के पर्चा हल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है और इसके जुमलों की पहचान है कि इसके फिक्रे के आखिर में ते है, ता है, ती है वगैरह आते हैं। बॉयज लड़के पर्चा हल करते हैं, बॉयज सोल्व द पेपर, बॉयज सोल्व द पेपर। तो ये खूबसूरत जुमला है। आइए अगला जुमला देखते हैं। दे बाय द बुक्स, दे बाय द बुक्स, दे बाय द बुक्स, वो किताबें खरीदते हैं। दे बाय द बुक्स, वो किताबें खरीदते हैं। बाय, बॉट, बॉट, ये वर्ब फॉर्म्स है। बाय पहली फॉर्म है, इसके मानी खरीदना, पास्ट फॉर्म है बॉट और पास्ट पार्टिसिपल है बॉट। बाय प्रेजेंट, बॉट पास्ट एंड बॉट पास्ट पार्टिसिपल। ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी तीनों वर्ब फॉर्म्स मुख्तलिफ हैं और इनके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी नहीं है। वो किताबें खरीदते हैं। दे बाय द बुक्स, दे बाय द बुक्स, ये भी इंतहाई खूबसूरत जुमला है। दे बाय द बुक्स, दे फाइल है, बाय वर्ब है और बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। दे बाय द बुक्स, वो किताबें खरीदते हैं। आइए अगला जुमला देखते हैं। यू टेक द टेस्ट, यू टेक द टेस्ट, तुम इम्तिहान देते हो। यू टेक द टेस्ट, तुम इम्तिहान देते हो, आप इम्तिहान देते हो। यू टेक द टेस्ट, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है, आप इम्तिहान देते हो। यू टेक द टेस्ट, यू फाइल है, यू सेकंड पर्सन काउंट किया जाता है और टेक वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है टेक। और जब
इन जुमलों में फाइल प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। ये बात क्वाइज के तहत आपको याद रखना है। वॉइस यू टेक द टेस्ट, तुम इम्तिहान देते हो। टेक, टुक, टेकन। टेक पहली फॉर्म है, प्रेजेंट में आती है। टुक पास्ट है, पास्ट टेंस के जुमलों में इस्तेमाल होती है। टेकन थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल के जुमलों में इस्तेमाल होती है। ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। तुम इम्तिहान देते हो, यू टेक द टेस्ट। आइए अगला जुमला देखते हैं। लड़कियां हंसती हैं, गर्ल्स लॉफ। गर्ल्स लॉफ, गर्ल्स लॉफ, लड़कियां हंसती हैं। लॉफ, 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 ये रेगुलर वर्ब है। प्रेजेंट फॉर्म लॉफ है, पास्ट लॉफ्ड है और पास्ट पार्टिसिपल भी लॉफ्ड है। ईडी का इजाफा हुआ है इसलिए ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा। लड़कियां हंसती हैं, गर्ल्स लॉफ, लड़कियां हंसती हैं। गर्ल्स लॉफ, गर्ल्स लॉफ, लड़कियां हंसती हैं। गर्ल्स यहाँ पे फाइल है, प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो फिर वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी और उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। तो लॉफ के साथ एस या ई एस ऐड नहीं किया जा सकता रूल्स और क़वाइद के तहत, और इसलिए गर्ल्स लॉफ, लड़कियां हंसती हैं। आइए अगला जुमला देखते हैं। पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, तोते बोलते हैं। पैरट्स टॉक, तोते बोलते हैं। पैरट्स टॉक, तोते बोलते हैं। टॉक, 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 टॉक पहली फॉर्म है, प्रेजेंट। टॉक पास्ट है और टैप्ड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये भी रेगुलर वर्ब है क्योंकि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा हो, वो रेगुलर वर्ब कराते हैं। और जिन वर्ब के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता, ऐड नहीं होता, उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत जुमला था, तोते बोलते हैं। पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, यहाँ पे पैरट्स प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट है और टॉक वर्ब है। टॉक सिंगुलर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, फाइल जो है वो प्लूरल है। पैरट्स टॉक, तोते बोलते हैं। गाइस एंड व्यूअर्स, इंतहाई दिलचस्प जुमले हैं। लेट्स रीड देम आउट वंस अगेन। आइए उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज वी राइट अ स्टोरी, वी राइट अ स्टोरी, हम एक कहानी लिखते हैं। Second is boys solve the paper, boys solve the paper, boys solve the paper, लड़के पर्चा हल करते हैं। Next is they buy the books, they buy the books, they buy the books, वो किताबें खरीदते हैं। And next is we take the test, we take the test, you take the test, you take the test, you take the test, तुम इम्तिहान देते हो। And we take the test, we take the test, हम इम्तिहान देते हैं। नेक्स्ट इज गर्ल्स लॉफ, गर्ल्स लॉफ, लड़कियां हंसती हैं। गर्ल्स लॉफ। एंड नेक्स्ट इज पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, तोते बोलते हैं। लेट्स वर्ब फॉर्म को भी दोहरा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, राइट के माने लिखना। नेक्स्ट इज सोल्व, 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 सोल्व के मानी हल करना। नेक्स्ट इज बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, बाय के मानी है खरीदना। एंड नेक्स्ट इज टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेक के मानी है लेना। एंड नेक्स्ट इज लॉफ, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट, लॉफ्ट जो है ये इसके मानी हंसना के हैं। और लास्ट फॉर्म इज वर्ब फॉर्म इज टॉक, 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 टॉक के मानिए बातें करना। You guys make a good practice with these spoken sentences of present indefinite tense. See you again. Goodbye.